स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर पी, सी, एम और बी ये चार जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हमारे, इनके ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। और ये जो ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की है, ये 10th आईसीएसई और 12th आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए, उनके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। हम जेई, नीट या किसी तरह के फाउंडेशन बैचेस नहीं ले रहे हैं, हम आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तैयार कर रहे हैं। आईसीएसई 10th का कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है, इस वजह से स्पेशली बोर्ड को फोकस करते हुए हमें 4 कोर सब्जेक्ट्स पूरे साल रिवीजन के टाइम में एक्सॉस्टिव कोर्स कवरेज करेंगे। लास्ट टाइम रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज ये चैप्टर चल रहा था और इस पर ही हम डिस्कस कर रहे थे। और चैप्टर बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, इससे आते हैं क्वेश्चंस खूब बनते हैं, एक दो सवाल नहीं बनते हैं, सवाल तो इसमें से खूब आते हैं, लेकिन चैप्टर आसान है, छोटा है, सस्ता है, आसान चैप्टर है। मतलब 2-4 कॉन्सेप्ट्स हैं और उनसे बने हुए न्यूमेरिकल्स हैं और आते न्यूमेरिकल्स ही। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं मैग्निफिकेशन और दूसरा न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली इस मैग्निफिकेशन नाम की चिड़िया को क्यों पढ़ाया जाता है और क्या सिग्निफिकेंस है मैग्निफिकेशन का और क्या इसका मीनिंग है। मैग्निफिकेशन को बेटा अगर आप देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि मैग्नीफाई करना, साइज को चेंज कर देना, बढ़ा देना या घटा देना, ये मैग्निफिकेशन का मतलब है। कुल मिलाकर रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट, इमेज का साइज, इमेज की लेंथ, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की लेंथ का जो रेशियो है वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो मैग्निफिकेशन का सिंबल क्या है? स्मॉल m मैग्निफिकेशन का सिंबल। और स्मॉल m क्या फॉर्मूला बनेगा? बनेगा HI डिवाइडेड बाय HO, यानी कि हम मैग्निफिकेशन को लिख रहे हैं HI by HO, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो चीज़ है ये तो किसी कीमत पर यूनिट तो रखेगी नहीं, क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशियो बन गई है, तो ये यूनिट लेस है। अच्छा, मैग्निफिकेशन जो है वो 3 तरह से बोले जा सकते हैं, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ध्यान से देखना बेटा, हम मैग्निफिकेशन को इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, तो जब मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? HI अपॉन HO। तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे समय पे मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब है HI और HO बराबर है, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो एग्जैक्टली सेम है। मैग्निफिकेशन 1 से बढ़ेगा क्या मतलब? फॉर्मूले में यही आ जाएगी, लिखा गया है मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। और आप इस बात को जानते हैं कि मैग्निफिकेशन को तो HI अपॉन HO लिखा जाता है, और जब ये ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब HI इज ग्रेटर देन HO, यानी इमेज बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है। इसी प्रकार से बच्चों तीसरा केस देखिए, मैग्निफिकेशन को आप तीसरे केस में लेस देन 1 बता रहे हैं, यानी कि HI अपॉन HO को आप लेस देन 1 बता रहे हैं, यानी कि HI जो होगा वो लेस देन HO होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यहाँ लिखेंगे HI लेस देन HO। और अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो अगला कॉन्सेप्ट तो आपको तुरंत दिमाग में समझ में आएगा। इसका इन्फेरेंस निकालिए, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के साइजेस बराबर है। दूसरा, अगर इमेज बड़ी दिखाई दे रही है तो हम कहेंगे एनलार्ज्ड इमेज बन गई है, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा है। और यहाँ इमेज छोटी दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि डिमिनिश्ड इमेज, ये इसका अर्थ है। तो बेसिक आइडिया ये है मैग्निफिकेशन का। एंड इफ यू विश कि मैग्निफिकेशन पे और थोड़ा कमेंट करना चाहिए तो मैग्निफिकेशन पे बेसिक कमेंट करते हैं। आइए देखिए।
हमारे लिए हम शुरुआत करेंगे आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस से। इसके केसेस थोड़े से आसान होते हैं, रियल केसेस होते हैं तो ठीक ठीक लगता है। ये आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए कि आपके पास कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा था, उससे कोई रे निकली होगी और दो रेस से आप इमेज बनाते हैं, तो एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे को तो फोकस से होकर जाना है, तो फोकस से होकर जा रही है। और दूसरी जो रे है उसे लॉजिकली ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कराया करते थे, तो हमने उसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया। ये अब अगर आप देखें तो जो इमेज होगी वो ऐसे बन रही होगी। आप देख पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और आप इस पे देख पाएंगे कि ये इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, व्हाटएवर। एरोज ही मार्क कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चीज और गौर करेंगे वो ये कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग u कहा करते थे, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की जो डिस्टेंस है हम उसे v कहा करते थे। ये v हो गया, ठीक ठीक चल रहा है, सब कोई परेशानी नहीं। मैं कहता हूं कि ये जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट की, इसे ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है। उसी तरह से ये जो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई दे रही है लंबाई, इसे हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज बोला जाता है। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे में किसी तरह का कोई डेविएशन अवेलेबल नहीं है या फिर प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी एंगल थीटा होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखकर ही हम केस सोचते हैं, सारे यही केस हम लोगों को पढ़ने हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर ही है। अब हम यहाँ क्या करें, एक ए बी और इमेज के केस में ए प्राइम बी प्राइम लगा लें। हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ। कौन सा ट्रायंगल है ये, ए बी ओ, ये कौन सा देखना, ये और दूसरा कौन सा है, ये ए प्राइम बी प्राइम ओ। आपको दिखाई देगा कि एक एंगल जो है वो थीटा इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी, और एक एंगल आप देखोगे 90 यहां भी अवेलेबल और यहां भी अवेलेबल है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि सम तो 180 के बराबर है। दो एंगल्स बराबर हो गए तो बचा हुआ क्या है, 180 माइनस सम ऑफ 2, तो तीसरा तो बराबर आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर हो चुके हैं। और जब भी ऐसा होता है तो हम इसको एक नाम देते हैं और कहते हैं ये सिमिलैरिटी है। कुल मिलाकर के एंगल सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी कहलाती है। और सिमिलैरिटी क्या कहती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा बराबर रहने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर रहने चाहिए का मतलब ये है कि ये और ये का जो रेशियो है वो ये और ये का रेशियो के बराबर होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे HO अपॉन U लिख रहा हूँ तो ये वैल्यू एग्जैक्टली बराबर होगी HI अपॉन V के, यानी कि ये वैल्यू HI अपॉन V के बराबर होगी। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके HI अपॉन HO लिखते हैं और ये वैल्यू V अपॉन U के बराबर आ जाएगी। क्या बात है यार, ये तो मजा आ गया, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला नहीं बना, अभी तो और खास बात है इसमें, फॉर्मूले से भी बढ़कर याद करो मैग्निफिकेशन। क्या था मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की परिभाषा थी HI अपॉन HO, और HI अपॉन HO की तो एक और वैल्यू निकल आई और वो है V अपॉन U। जब ये V अपॉन U है तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बन गया, और वो मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO के फॉर्म में भी है और V अपॉन U के फॉर्म में भी है। तो लॉजिकली ये एक अच्छा फॉर्मूला है और ये एक तरह की डेरिवेशन भी है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला HI अपॉन HO था ये बाय डेफिनेशन आता है, और मैग्निफिकेशन V बाई U होता है, उसका सिमिलैरिटी के केस से हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो आपको छोटी सी डेरिवेशन दी थी, ये बेसिक आइडिया है इसका। इसके बाद क्या होगा, कुछ खास नहीं है, आसान है, अभी और देखते हैं।
इसी फॉर्मूले में देख लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। लेट्स डिस्कस दिस फॉर्मूला ओनली। आप अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को देखेंगे तो लेफ्ट में दिखाई दे रही है, और अगर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो राइट में नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें तो वो ऊपर है, और इमेज को अगर आप देखें तो वो नीचे है। हम लोगों ने जब साइन कन्वेंशंस पढ़े थे तो साइन कन्वेंशन में ऑप्टिकल सेंटर को 0,0 यानी ओरिजिन बनाया था। राइट की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था और लेफ्ट की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना था। ठीक है मेरी बात? अच्छा, तो कॉमन सेंस से कि जो u है ये अपने आप में कैसा है? नेगेटिव। और जो ये v है ये अपने आप में कैसा है बेटा? पॉजिटिव। आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आया? इसी तरह y एक्सिस में ऊपर की जो डायरेक्शन थी उसे हमने साइन कन्वेंशन में पिछले ही लेक्चर में पॉजिटिव बताया था, और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव बताया था। यानी कि जो HO है ये तो ऊपर की तरफ है तो लॉजिकली पॉजिटिव है, और जो HI है वो नीचे की तरफ है यानी कि ये नेगेटिव। तो लॉजिकली साइन तो बड़े सारे हैं इसमें, और हम इस फॉर्मूले में अगर साइन न रखें तो आंसर्स ठीक नहीं आएंगे। इस वजह से यहाँ पर एक खास बात लिखकर हम फॉर्मूले को याद करते हैं। क्या? सारी वैल्यूज साइन के साथ, जितनी भी वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में नोन है वो सारी वैल्यूज आप कैसे रखेंगे बेटा? साइन के साथ रखेंगे। क्या बात है? हाँ, चलिए देखते हैं। अगला है मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के टर्म में मैग्निफिकेशन को लिखना, यानी कुल मिला के कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि मैग्निफिकेशन जो है हमारा, उस मैग्निफिकेशन को ऐसा फॉर्मूला दे दिया जाए जिसमें फोकल लेंथ भी आ जाए। कुल मिला के इतनी बात है। तो मैग्निफिकेशन में फोकल लेंथ कैसे आएगी? तो यहां से चीज चालू होती है लेंस फॉर्मूला जिसमें फोकल लेंथ होती है, और दूसरा मैग्निफिकेशन जिसे हमें फोकल लेंथ से जोड़ना है। इन दोनों का इंटरकनेक्शन यानी कि ब्लेंडिंग, दो चीजों का इस्तेमाल। अब दो चीजों का कैसे इस्तेमाल करेंगे? बहुत ध्यान से देखना बेटा, कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है? सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। एक और चीज है वो है V/U। तो V और U तो लेंस फॉर्मूले में भी होते हैं। लेंस फॉर्मूला को अगर आप देखोगे तो उसका फॉर्मूला है 1/f = 1/V - 1/U। ये जो अब U और V अगर यहाँ इंटरकनेक्ट हो जाए तो फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन से जुड़ सकती है। आप सोचिएगा, ऑब्जेक्ट आप रखते हैं, लेंस आप लेते हैं, उसकी फोकल लेंथ नापते हैं, तो इमेज कहीं बन जाती है, वो दिखती है। इमेज दिख रही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो जिसकी दूरी आप नाप लें, आप उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप किसी भी लेंस का फोकल लेंथ नाप सकते हैं। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर फोकल लेंस से रखा है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप नाप सकते हैं। इमेज कहाँ बनेगी ये प्रेडिक्ट करना है। तो V को मेजर करना ठीक नहीं है, कैलकुलेट करना ठीक है। इस वजह से इस फॉर्मूले में, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में अगर हम V को गायब कर दें तो F और U के टर्म में एक शानदार फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से V निकालना है, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू पता नहीं है अभी, मैंने कोई डेटा नहीं लिया है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, राइट में रखा है, इमेज रियल है या वर्चुअल है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉन्वेक्स, कॉन्केव है, मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से साइन में रखेंगे, बस फॉर्मूले को डील करेंगे। इसको यहाँ ले जाएंगे तो आई विल गेट 1/V = 1/f + 1/U। इफ आई टेक LCM ये बन जाएगा FU और ऊपर आएगा U + F। दिख रहा है आप सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप देखें, इसको रेसिप्रोकल कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। V की वैल्यू क्या बन गई? V की वैल्यू बनी फू + उफ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए V का, लेंस में फू + उफ, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। V को सब्स्टिट्यूट कर लो,
सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, m इक्वल टू v अपॉन u, 1 अपॉन u को बेटा बाहर ले लो, है ना, इस तरह बाहर लेकर करोगे तो गलती नहीं होगी, अदरवाइज वो दो टर्म है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो गलती हो जाएगी। एफ यू अपॉन यू प्लस एफ को मिला के फू अपॉन ऑफ, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में तो ये वाला यू तो कैंसिल हो जाने वाला है, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे हिसाब से बचेगा एफ अपॉन यू प्लस एफ, एंड दैट्स द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। क्या बात है, और जो ये बनकर आया यही सुंदर फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड था। पर इसमें कुछ बच्चे भी परेशान हो सकते हैं कि सर ये बताइए कि आपने जानबूझकर मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर डाला, वो तो ठीक है, बात भी समझाई कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डायरेक्टली नापी जा सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो ऐसे बन सकते हैं जिसमें v दिया हो और u पूछ रहा हो और मैग्निफिकेशन पूछ रहा हो। तो आप एक काम करें, अपनी सहूलियत के लिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर वो भी फॉर्मूला बना लेना चाहिए जिसमें v होता है और f होता है, u नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि हम लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करें 1/v माइनस 1/u। तो इसमें से मुझे u निकालना है, जब मैं u निकालूंगा तभी तो मैं u को सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। इफ आई टेक एलसीएम इट विल बी vf और ऊपर आएगा बेटा f माइनस v। आई होप क्लियर होगा ये 1/u। अब मेरे पास मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है v अपॉन u, नहीं मैग्निफिकेशन है v इंटू 1 अपॉन u। शक्ल देखो इस फॉर्मूले की, जैसे ही मैंने अलग तरह से लिखा तो तुम्हें एक चीज नजर आने लगी, वो क्या कि ये तुमने लिखा है 1/u और यहाँ भी तुमने लिखा है 1/u, और इस पूरे की डायरेक्ट वैल्यू अगर तुम सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो वो ये है f माइनस v अपॉन vf। तो मैग्निफिकेशन इज v इंटू f माइनस v अपॉन v टाइम्स f। v से v कैंसिल और हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया f माइनस v अपॉन f। अरे वाह, फॉर्मूला तो साधारण है, जवाब यहाँ और लगभग वैसा है जवाब यहाँ। वहाँ पे फोकल लेंथ ऊपर होती थी, यहाँ फोकल लेंथ नीचे, वहाँ पे f प्लस u होता था और यहाँ पे f माइनस v होता है। खेल कदम पैसा, जब इन दोनों फॉर्मूलाज में आप साइन के साथ वैल्यूज डालेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लगभग सवाल सही हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में एक बार सवाल आया भी हुआ है, डायरेक्ट उन्होंने सवाल पूछा हुआ है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप में भी आ सकता है, इसलिए ये डेरिवेशन भी याद कर लीजिए। दो इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करके बन गई। अच्छा, अब क्या करना है, अब प्रॉब्लम्स करनी है। चलो प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहले डायग्रामेटिक टाइप करेंगे, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। डायग्रामेटिक टाइप क्या है, मान लीजिए कि आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर की है। और ऑब्जेक्ट की अगर आप ऊंचाई देखना चाहें तो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई इतनी, और ये जो ऊंचाई है ये 2 सेंटीमीटर की। ठीक, समझ आती है बात? जवाब है हाँ। If a real image of the object is formed at a screen and the image is 9.8 centimeter long, find focal length। सवाल ये है बेटा, बड़ा साधारण सा आसान सा सवाल है, आप इसे देख लीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसा एक लेंस रखा हुआ है, कॉन्वेक्स है तो रियल बना सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो कह रहा है कि इसको स्क्रीन पर कैप्चर कर रहे हैं। तो पहले ही उसने रियल इमेज चीख कर बता दिया कि रियल इमेज है, और दूसरी बार उसने बोला कि ये इमेज जो है वो स्क्रीन पर कैप्चर हो रही है
यानी अगर पहला स्टेटमेंट वो ना भी बोलता तो भी हम समझ जाते हैं कि ये रियल इमेज है। अच्छा लगा। फिर वो कह रहा है कि जो इमेज का साइज है वो 8 सेंटीमीटर का है, तो बताइए फोकल लेंथ क्या है। आप जानते हैं कि जब आपको फोकल लेंथ निकालनी होती है तो आप एक चीज का इस्तेमाल करते हैं और वो है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। आप देखें ऑब्जेक्ट जो है वो 40 सेंटीमीटर पर रखा है, ये हमें पता है, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है ये नहीं पता, और v नहीं दिया है तो f तो निकल नहीं सकता। तो इसका मतलब पहले सवाल में जो भी डेटा दिया है इससे v निकालें। आप देखिए बेटा मेरी बात, चलिए आइए सबसे पहले पीछे देखते हैं डायग्राम में। इस डायग्राम को अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक छोटी सी चीज और बेहतर समझ आएगी कि इस डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे। अब अगर मैं सारी वैल्यू साइन के साथ रखूं तो मेरे मैग्निफिकेशन में HI नेगेटिव है और HO को देखोगे तो वो पॉजिटिव है। तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैग्निफिकेशन ओवरऑल नेगेटिव नजर आ रहा है। जरूर नजर आएगा क्योंकि वो रियल इमेज के लिए है और रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो लॉजिकली रियल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यही अगर मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेजेस के लिए होता तो वो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिया जाता। वर्चुअल इमेज बहुत ध्यान से देखिए, तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और रियल के लिए नेगेटिव, ये हमने साइन कन्वेंशन में पिछले ही लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो अगर आप चाहें तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, पर फिलहाल जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब मैं यहाँ पे m इक्वल टू HI अपॉन HO की बातें करूंगा। आपसे कहा जा रहा है कि इमेज 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि HI 8 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट दिया गया है 2 सेंटीमीटर। पर सब जो साइन रखने अगर वो नहीं रखे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो कट गया सब। साइन कैसे रखोगे? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव, रियल इमेज बन रही है तो फिर HI नेगेटिव, तो मेरे हिसाब से मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा -4 है। अब मैग्निफिकेशन -4 है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो v/u होता है, और ये वैल्यू अगर -4 निकल कर आ रही है तो v/u, तो v का फॉर्मूला क्या बना? -4u। भले ही हमें v नहीं पता है लेकिन v और u का रिश्ता पता है, तो जब v और u का रिश्ता पता हो तो यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। क्या निकला बेटे? 1/f इक्वल टू -4u माइनस 1/u। अब वैल्यूज डालनी है, ठीक है, ध्यान से रखना। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो तो यहाँ पे तो नीचे जो एलसीएम है वो आ जाएगा 4u, और 4u के बाद यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा बेटा 4, तो लॉजिकली ये बन गया -5/4u। अब u की वैल्यू गिवन कितनी है बेटा? -40 सेंटीमीटर। सर 40 सेंटीमीटर गिवन है, माइनस कहाँ गिवन था? तो जहाँ माइनस गिवन नहीं है तो हम कैसे देखते हैं? साइन कन्वेंशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट के लोकेशन को देखो, लेफ्ट साइड में हमने लेफ्ट साइड में नेगेटिव मान रखा था और राइट साइड में पॉजिटिव मान रखा था, तो लॉजिकली लेफ्ट में नेगेटिव है और क्योंकि वो नेगेटिव है इस वजह से साइन नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो 1/f की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -5/4 इंटू 1/-40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरे हिसाब से जो आंसर आने वाला है वो है 1/f इक्वल टू 5/40 इंटू 1/4। इससे आप काटेंगे तो मेरे हिसाब से 8 टाइम चला जाएगा, 8 4 जा 32, 1/32, तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई प्लस का 32 सेंटीमीटर। और अगर फोकल लेंथ 32 सेंटीमीटर है तो लॉजिकली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पॉजिटिव आने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस शो कर रहा है, और सवाल में भी कॉन्वेक्स दिया था, इसका मतलब जो हम करके आए हैं बिल्कुल सही है। तो अब जो सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो ऐसे आएंगे जिसमें लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ये दो चीजें मर्ज कर दी जाएंगी। तो अगला सवाल देख लेते हैं इसमें। अगला सवाल बेटा देखोगे तो क्या बन रहा है बहुत ध्यान से देखना। कहेगा a 4 centimeter long object is placed in front of a concave lens and an image of size 2 centimeter is
फॉर्म। 2 सेंटीमीटर की इमेज बन गई, ठीक है ना। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो बताइए कि इमेज कहाँ बन रही है और फोकल लेंथ कहाँ है या कितनी है। मैं सवाल को आपको ध्यान से पढ़ के बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा सवाल को। क्या कह रहा है? कह रहा है ऑब्जेक्ट की लंबाई 4 सेंटीमीटर की, इसे लिख। जब ये ऑब्जेक्ट की लंबाई 4 सेंटीमीटर की दिख गई, आपने HO इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख डाला, ठीक। अगला देखो, अगला कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव है। कॉनकेव शब्द सुनते ही तुम्हारे पास इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज नजर आने लग जाएगी, और जैसे ही इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज आपको नजर आएगी, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि जो मैग्निफिकेशन सवाल में होने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है। साइन कन्वेंशन तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। इमेज का साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, यानी जो HO है वो 2 सेंटीमीटर का है। अब एक बात ध्यान रखना, इमेजिनरी इमेज जो होगी उसका एक और कैरेक्टर होगा, और वो कैरेक्टर होगा कि इमेज जो है वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट होने का अर्थ ये है कि इमेज वहीं बनेगी जहां ऑब्जेक्ट है। अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी नीचे है। इसका अर्थ ये है कि अगर HO तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो HI भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। रियल इमेजेस के लिए HI नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेजेस के लिए HI पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन पहले ही करा चुके हैं। और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर पे है। और साइन कन्वेंशन में हमने किया था कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो साइन कन्वेंशंस आप लास्ट लेक्चर से देख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। अब क्या खेल किया जाए? मेरे हिसाब से सबसे पहले मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा, HI डिवाइडेड बाय HO। HI 2 सेंटीमीटर है, HO 4 सेंटीमीटर है, बेसिकली 1/2 का मैग्निफिकेशन निकल कर आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव ओनली। और क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है हमारे पास जो है V/U का, और मैग्निफिकेशन हमारे लिए 1/2 है, तो V/U, तो V की जो वैल्यू है वो आ गई बेटा कितनी? U/2, ये बन गया। अब V और U का रिलेशन तुम्हारे पास, इसका अर्थ ये है कि अब हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना चाहिए। लेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f को देखोगे तो लिखोगे 1/v को U/2 माइनस 1/u, तो ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2/u माइनस 1/u। तो मेरे हिसाब से बन गया u, बन गया u। ऊपर आया 2, नीचे आया 1, तो आंसर आया 1/u इक्वल टू 1/f। f बराबर क्या आया? u, और u की वैल्यू कितनी है? -15 सेंटीमीटर। सर माइनस क्यों रखा आपने? अरे लेफ्ट में है ना, ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज नेगेटिव था, तो उससे यहाँ का क्या सिग्निफिकेंस? फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ का बेटा सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कौन सा लेंस हम प्रेडिक्ट करेंगे? कॉनकेव प्रेडिक्ट करेंगे। और अगर लेंस कॉनकेव है तो सवाल में तो दिया था कि लेंस कॉनकेव है और वर्चुअल इमेज बन रही है। क्या बात, आसान सवाल है। हाँ आसान सवाल है। और खेलते हैं थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन बेटा और लेते हैं इसका, है? देखो क्या कहेगा। क्वेश्चन देखना बेटा, कोई लिखे लिखाए क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं और कॉन्सेप्ट ठीक ठीक से समझना कि क्या चल रहा है, किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं। 2 ही तो इक्वेशंस हैं और उनमें 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, और उनमें से एक चीज़ छुपा लेनी है, बाकी सारा देना ही पड़ेगा। और अगर दूसरी चीज़ छुपाओगे तो डेटा ऐसा देना पड़ेगा किसी और फॉर्मूले से वो निकल आए। तो सवाल इन्हीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। तो अगर ये बन रहे हैं तो सवाल ठीक है। एक बढ़िया सा केस है, मैं आपको करा रहा हूँ। केस ये कि an object is placed in front of a lens. लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ध्यान दीजिए यहीं पर सवाल को बहुत गौर से पढ़िए। उसने कहा है लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, उसने ये नहीं बताया है कि कौन सा लेंस है। तो ये सस्पेक्ट आ गया, मतलब अब सवाल को केयरफुली पढ़ना है कि वो रियल इमेज बता रहा है कि वर्चुअल बता रहा है, क्योंकि हमें कॉन्वेक्स कॉनकेव ढूंढना पड़ेगा।
सवाल मैग्निफिकेशन का आने वाला है स्क्रीन पे, तो मैग्निफिकेशन प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे कुछ तो पता होगा। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ अ लेंस एंड एन इमेजिनरी इमेज इस पॉइंट, मतलब इमेजिनरी इमेज बन जाती है, मजा आ जाता है। फिर से धोखा, जैसे ही आपने ये शब्द पढ़ा ना इमेजिनरी इमेज बनती है, वैसे ही आपके दिमाग में लड्डू फूटेगा कि सर हो ना हो ये कॉनकेव लेंस है। अभी तो हम कॉन्वेक्स भी इमेजिनरी बनाता था लास्ट केस में, याद करो एफ एंड ओ के बीच वाला। तो अभी ये क्लियर नहीं किया इसने सवाल में। Size of object is 4 centimeter, whereas size of image is 6 centimeters. If object is at 20 centimeter, find focal length. अब सवाल को फिर से पॉज करो, क्या क्या उसमें और बकवास बताई। कह रहा है कि जो साइज है ना ऑब्जेक्ट का वो 4 सेंटीमीटर का है, वर्चुअल है ध्यान रखना, और जो इमेज का साइज है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन में शुरुआत में HI की वैल्यू HO से बड़ी दी, और HI की वैल्यू HO से बड़ी देने के बाद कह दिया कि एनलार्ज इमेज या वर्चुअल इमेज कॉनकेव बनाता है तो हमेशा छोटी होती है, और वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स बनाता है तो हमेशा बड़ी होती है। फिलहाल बड़ी ही इमेज बन रही है, इसलिए हम ये कह पाएंगे यहाँ से कि वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाने की प्रॉपर्टी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्वेक्स भाई साहब के पास है, यानी कि लेंस कॉनकेव नहीं है। सवाल जब लिखा हो तो उसे एक एक लाइन को किस तरह पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ते हैं तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, ऊपर पहुंचा दिया सवाल। अच्छा सवाल कैसे सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट वही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज बन रही है, तो इमेजिनरी का मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज बन रही है, यानी कि जो हमारा V है वो नेगेटिव है, तो सब कुछ V नेगेटिव होने से अच्छा लग रहा है। अगली चीज देखो, मैग्निफिकेशन अगर तुम देखोगे तो वो पॉजिटिव हो, वर्चुअल इमेज के लिए V नेगेटिव और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। साइन कन्वेंशंस आपने कॉपी में लिखे थे लास्ट लेक्चर में। तो क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, HI/HO। HO कितना है 4, वो तो पॉजिटिव है हमेशा, और HI क्योंकि वर्चुअल इमेजिनरी इमेज है तो 6B पॉजिटिव है, आंसर 3/2 पॉजिटिव आ रहा है। और तुम जानते हो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U भी होता है, और ये वैल्यू 3/2 है और ये वैल्यू V/U है, तो लॉजिकली V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3U/2, और सब कुछ पॉजिटिव में। अगला केस किसका आएगा बेटा, अगला केस आएगा लेंस फॉर्मूले का। तो लेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे, 1/f = 1/v - 1/u। 1/f को तो भाई निकालना ही है, तो जाने दो। v की वैल्यू को बड़े ध्यान से देखो, v की वैल्यू की जगह तुम लिख सकते हो 3u/2 - 1/u, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3u - 1/u। ध्यान से यहाँ बेटे आपके लिए आएगा 3u, आ रहा है कि नहीं आ रहा है 3u, जवाब यहाँ सर आ तो रहा है। और जब ये आ रहा है तो ये वैल्यू जो है बन जा रही है 2, और u अकेला है तो यहाँ बन जा रहा है, ठीक अच्छा लग रहा है। तो ये जो वैल्यू बन रही है बेटा वो बन रही है -1/3, ये 1/f है। f की वैल्यू कितनी होगी बेटा -3। सर तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, आप तो कॉन्वेक्स बोल रहे थे। अभी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है जरा वो भी देखो, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी तुम्हारे क्वेश्चन में जो u की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर दी है, और तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो u की वैल्यू -20, इसका मतलब ये वैल्यू -3 टाइम्स -20 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी फोकल लेंथ जो है
वो प्लस का 60 सेंटीमीटर निकल कर आएगी, और तुम्हें क्योंकि दिखाई दे रहा है कि प्लस का 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकली है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ तो सिर्फ एक की हो सकती है, और वो है कॉन्वेक्स। और इस तरह से मैग्निफिकेशन के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से, सहजता से हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप कॉशियसली क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। 4-5 प्रॉब्लम्स में मैंने आपको क्वेश्चन करने से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ना सिखाया है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन रीड केयरफुली करेंगे और डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्मूला एप्लीकेशन आपने इतने सालों प्रैक्टिस की है, आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सवाल को लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां से जो एक्सट्रैक्ट करना है अगर वो ना कर पाए फिर ये नहीं लगेगा। तो ये आपका बड़ा रोल नहीं है, आपका रोल वहाँ है क्वेश्चन को रीड करना। तो ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखिए, काम का लेक्चर है। मेरा प्रॉमिस है आपको, आपका बोर्ड एग्जाम जब आएगा तो इस आधे घंटे के आज के लेक्चर में आपको बहुत सारा स्कोर करने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे आज के लेक्चर से, 2 क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, गारंटी। आप इस लेक्चर को बहुत कॉशियसली देखिए। आज अपने लेक्चर को ओवर करते हैं, प्रॉब्लम सेशन को आगे बढ़ाएंगे लेकिन अगले लेक्चर में। आज के लिए लेक्चर को ओवर करते हैं, काम खत्म, ऐसा हजम। साउथ सिटी पीसीएमबी को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि यहाँ चल रहा है बोर्ड का धमाकेदार कोर्स रिवीजन के टाइम में एग्जॉस्टिव कवरेज। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, कर रहे हैं साउथ सिटी पीसीएमबी का पूरे साल 10th आईसीएसई और 12th आईएससी का कोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए।